अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर जो है वो 17 और चैप्टर है हमारा पैरामिड से रिलेटेड है। और चैप्टर का नाम जो है, एक मिनट रुकिएगा, मेंसुरेशन ऑफ पैरामिड, यानी कि इसमें हमने पैमाइश करनी है बेसिकली पैरामिड की। और वो मेजरमेंट में एरिया और वॉल्यूम दोनों हो सकते हैं। नेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द होल सरफेस ऑफ अ पिरामिड whose बेस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास जो है ना बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं इसका प्रोस्पेक्टिव व्यू आपको बना के दिखा देता हूँ कि आप ये समझिए कि इसमें जी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्रोस्पेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग, और ये एक पिरामिड है। ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बेस है इसकी। ठीक है जी। और ये जो है इसकी, वो तो बेस हो गई ना। और ये जो चीज मैं अभी आपको बना रहा हूँ, ये आप देखिए ऊपर से 3D में है, ये नॉक्स सी बनी हुई है। ठीक है। अब अब इसका आपने निकालना है फाइंड द होल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं इसका। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको इसका जो है ना एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया जो है वो आपको ऐड करना है। ठीक है जी। आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया और उसके अंदर आपको ये बेस, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसकी ये अतराफ साइडों का एरिया, तभी हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकेंगे। ठीक है। इसकी साइडों का एरिया निकालना है, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्लांट हाइट होती है। ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आपको इसका जो है वो फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस, इसको चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं हम, इतना कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर किसी पैरीमीटर का, तो आपने लेटरल सरफेस एरिया, इसका मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ अभी आपको, और प्लस आपने उसमें एरिया ऑफ बेस कह लें या बेस एरिया जो होगा आपका। और आपको भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, वो ही लिखेंगे हम। ठीक है जी। तो डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइड है ना वो 3 मीटर दी गई है। ये आप डाटा में देख सकते हैं, साइड 3 मीटर है। और स्लांट हाइट जो है ना, जिसको एल कहते हैं, स्लांट हाइट, वो 6 मीटर है। और अब आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया फार्मूला जो होता है आपका, वो होता है 1/2। ठीक है। और इसके साथ ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं पैरामीटर ऑफ जो आपकी बेस होती है, बेस को ही ले ले चाहे, तो उसमें आपने पैरीमीटर लेना है, पैरीमीटर। ठीक है जी। ऑफ बेस। मैं ये वाला फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ, ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया वगैरह मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे कैसे निकलता है लैटरल सरफेस एरिया। और अभी वो इसका हो गया 1/2 इंटू पैरीमीटर ऑफ बेस, और मल्टीप्लाई बाय आपने स्लांट हाइट लिखनी होती है। मैं यहाँ पे बल्कि मैं पहले एक्चुअल फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ठीक है। सलांट, SLANT, सॉरी, सलांट की आपने यहाँ पे हाइट ये लिखनी होती है। ये आपका है यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, और इसके अंदर आपने ऐड करना है एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया कहते हैं जिसको। ठीक है जी। एरिया ऑफ, ये आपकी आ जाएगी बेस, बेस तो नीचे ही है ना, यही साइडें हैं ए आपकी। ठीक है। और ये जो हाइट होगी सलांट की हाइट है। और अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ बेस जो होता है ये आपका 3a के इक्वल होता है, क्योंकि देखिए इसकी ए और ये भी ए और ये भी ए, तीन साइडें हैं। आपको पेरीमीटर लेना है ना बाउंड्री, तो 3a हो गया। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्लांट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अभी ये दो वैल्यूज आपकी फॉर्मूले में ये बन गई हैं। पेरीमीटर ऑफ बेस भी पता चल गया है। अगर आप पेरीमीटर ऑफ बेस को और ज्यादा डिटेल में जानना चाह रहे हैं ना, तो वो ये होगा आपका a+a+a, ये पेरीमीटर ऑफ बेस आ गई। और साथ ही आपने सलांट हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस करते हुए ये जो 1/2 है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है ना। 1/2 जो है, तो यहाँ भी मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये 1/2, एक में रुकिएगा जरा, नहीं लगानी पड़ेगी। 1/2 सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2 सबसे मल्टीप्लाई
नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साथ ही आपने इसमें ऐड क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है एरिया ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 और साइड का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है ना, और सवाल में भी मेंशन किया हुआ है। अब आप इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लें, या अलग-अलग भी आप निकाल सकते हैं कि आप लैटरल सरफेस एरिया अलग निकाल लें, बेस एरिया अलग निकाल लें, बाद में टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, और हमारे पास यहाँ पर ये 3 साइड है ना, तो 3 इंटू ए, स्टेप पे बढ़ाते जाएं, अगर आप बढ़ा देंगे कोई मसला नहीं है इसमें भी, ठीक है। और स्क्वायर रूट 3/4, अब वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हमारी साइड कितनी है बस ये देख लें, 3 मीटर है, ठीक है। 3 हमारे पास साइड आ गई, तो 3 इंटू 3 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय लेटरल सरफेस जो है, सॉरी, जो स्लांट हाइट है वो 6 मीटर है, ये देख लें, 3 मीटर साइड है और स्लांट हाइट 6 मीटर है। और प्लस करते हैं स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 3 3 9, और इसको ओवरऑल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनती है अभी देख लेते हैं। ये आती है हमारे पास 3 3 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर लेते हैं, और डिवाइड बाय 2 भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 27। इस पोर्शन का तो 27 हो गया। उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना ये एरिया भी निकालना है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9, 3 3 9 हो गया ना। साथ ही आप इसको स्क्वायर रूट 3 भी लगा दें, ठीक है। और जब ये वैल्यू आ जाए तो आपने डिवाइड बाय 4 कर देना है। ये हमारे पास आ गई 3.897 है ना, 3.897, इसमें आप 27 को ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेरीमीटर जो है ना, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लिया करें, अगर बार बार नहीं लिखते ना आप, तो टोटल सरफेस में मैं इसमें ऐड करता हूँ 27, तो ये वैल्यू बनती है हमारी 30.90 हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 897 सही है, मतलब 9 में 8 में ऐड करते हैं तो 9 हो गया ना, 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30.90, और सेंटीमीटर में यूनिट है तो स्क्वायर आएगा, आई थिंक सेंटीमीटर मीटर है, मीटर में आएगा तो स्क्वायर मीटर यूनिट होगा इसका, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख लें, या स्क्वायर मीटर आप लिख दें, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, तो उसने जो ये वैल्यू बन रही है ना, राउंड फिगर के अलावा 3 डेसिमल प्लेस में ही 897 लिखते हुए ही स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर लिखा हो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बात समझिएगा अच्छी तरह से, आपने अगर किसी भी पिरामिड के अंदर जो कि आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आएगी, आपने अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि आप इसके अंदर लैटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड करेंगे। लैटरल सरफेस एरिया जो आपको बताया 1/3, और इसके साथ ही आपने एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सॉरी बेस लेना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है स्लांट हाइट, जिसे एल कहते हैं, और उसके बाद आपने ये निकलेगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। फिर आपने बेस का एरिया भी निकालना है, जिसका आपको फॉर्मूला बताया हुआ है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। ये होता है बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल की का एरिया, बेस का एरिया। तो अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।